इलेक्शन के दौरान ही 145 विधानसभा के 18,000 नाम जो डुप्लीकेट है, मतलब डबल है, वो लिस्ट के साथ, यादी के साथ, बूथ के साथ इलेक्शन के दौरान ही दिया था। 145 के नाम 146 में गए हैं, उसकी भी यादी दिया था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमको ये कहा कि ये ह्यूमन एरर है और कई लोगों के नाम जिनके बूथ फॉर एग्जाम्पल शांति नगर में होना चाहिए तो उनका वोटिंग का बूथ भईंदर में था, तो बोले सर ये रैंडमली लोकसभा में किया जाता है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन वो कुछ रेक्टिफाई हुआ नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने जो सारी बातें पूरे मीडिया के और देश के सामने रखी, फिर से हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, कलेक्टर को दिया, नायब तहसीलदार को दिया कि मीरा भईंदर में 145, 146 में 90,000 इस तरह के नाम है, डुप्लीकेट नाम है, विदाउट एड्रेस के हैं, विदाउट फोटो के हैं, डबल नाम है, एक घर में कई नाम है, पूरे नाम नहीं है, इस तरह के 90,000 नाम है। तो आप पूरी मतदार यादी को रीडू कीजिए, इसकी तपासनी कीजिए। लेटर देके आज 1 महीना हो गया, उनके पास से एक रिप्लाई तक की नहीं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जो मीरा भईंदर के वार्डों की रचना भी करी है, 2011 के सेंसस के माध्यम से की है। 2017 में भी 2011 का सेंसस यूज किया गया था, तब इस शहर की आबादी 8 लाख थी और वोटर 5,20,000। अब 2024 के लोकसभा में और विधानसभा में वोटर 8.5 लाख है और लोक वस्ती 12 से 15 लाख के आसपास। और फिर से इलेक्शन कमीशन ने 2011 के सेंसस पे किया, हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। उनके पास में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का रेफरेंस दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के पिटीशन नंबर भी दिए, जिसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट एंड राइट टू वोट। अगर आपने इक्वल राइट्स नहीं दिया सबको, कोई वार्ड में 30 से 35,000 लोग बस्ती है, किसी वार्ड में 50,000 है, किसी वार्ड में 75,000 है, किसी वार्ड में 1 लाख है, किसी वार्ड में 1.25 लाख है, तो ये अनडू इनजस्टिस है और हमने हमारा ऑब्जेक्शन दिया है। अगर तो इलेक्शन कमीशन हमारे ऑब्जेक्शन को सुन के हियरिंग को बुलाएगा तो हम हमारी बात को फिर से रखेंगे, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हमारे सामने जुडिशरी का दरवाजा खुला है, हम हाईकोर्ट में जाएंगे और अपनी बात को हाईकोर्ट में रखेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक साहब मेरे यूथ कांग्रेस के जमाने के दोस्त हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुझे खुशी इस बात की है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मीरा भईंदर शहरवासियों की इस परेशानी को समझा और इस मुद्दे को हाथ में लिया। मगर मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आज जो मुंबई कॉर्पोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहां पर शिफ्ट कीजिए, और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और खत्म होता है और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ ज्वाइंट कीजिए, और टोल जिन गाड़ियों से लेना है, ट्रक से या टेम्पोज वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जमीन पड़ी हुई है, जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो जमीन को इस पर्पस के लिए यूज करें, और जहां पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है, उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए, ताकि टोल भरी हुई गाड़ियां ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से ही वो दहिसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टोल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनायक जी को कहना चाहता हूं कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले, ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मीरा भईंदर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारा प्रॉब्लम ईज आउट हो। हर चुनाव में 15 साल से तो सेना बीजेपी की आमदार है, सेना बीजेपी की ही सरकार है, वही लोग फटाके लगाते थे, वही होर्डिंग लगाते थे, वही ढोल नगारा ताशा बजाते थे। अब जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। मैं स्वागत करता हूं कि मंत्री होने के बावजूद उनका ध्यान इस शहर पे है और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मैंने एक लेकिन अच्छा सुझाव उनको दिया है, उस पर उन्होंने अमल करने की जरूरत है।